हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं वो 100% जेन्युइन रहेंगी एंड रियल रहने वाली हैं, क्योंकि मैंने खुद मुथूट फाइनेंस में 1.5 ईयर वर्क किया हुआ है। 1.5 साल का मुझे यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है। तो देखिए, उस प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है अपना जो मेरा सारा एक्सपीरियंस लेटर है। ठीक है, ये मैंने जहाँ मतलब जब वहाँ से लीव किया था तो तब मुझे ये मिला था। ठीक है, और मैं आपको विद प्रूफ के लिए आपको चीज़ें बता दूं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रखा हुआ है, मतलब कि जब मेरी वहाँ पर जॉब लगी थी, जो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, ये वो वाला लेटर है। एंड अगर बात की जाए तो मैंने अपना रिज्यूमे भी यहाँ पर अब तक रखा हुआ है, मतलब कि जिस रिज्यूमे से मेरी इंटरव्यू हुई थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मैनेजर ने ये सारे यहाँ पर चीज़ें लिखी थी, मतलब कि मुझसे ये सारी चीज़ें पूछी थी कि मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे थे कि कौन सी कंपनी में आपने वर्किंग की है, या फिर जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेरे पास सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे अभी प्रूफ पड़े हुए हैं। ये सबसे मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरा वहाँ से जो रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर मुझे वहाँ से मिला था, तो ये आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको मैं जितनी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ वो 100% जेन्युइन रहेगी, मतलब कि उसमें कोई भी आपको मैं ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। विद एक्सपीरियंस मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपकी 100% यहाँ पर जॉब लग जाए एंड आप अपने कैरियर को अच्छा यहाँ पर बना सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि जो आपके यहाँ पर जॉब रोल्स होने वाले हैं उसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होने वाली हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप NBFC सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में आगे अपने कैरियर को बना सकें, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे तरीके से अपने कैरियर को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको स्क्रीन से सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। मैंने सारे लिंक्स वहां पर डाले हुए हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑफलाइन जाने का भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से आप मुथूट फाइनेंस में कर सकते हैं जॉब के लिए अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए अब जानते हैं डिटेल में सारी चीजों को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूं यहाँ पर, देखिए अभी रिक्रूटमेंट 2024 का ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, फ्रेशर जॉब है, तो आप यहाँ पर अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। एंड देखिए, एक्सपीरियंस्ड है तो वो भी कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड, दोनों तरीके से कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए रिक्रूटमेंट है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है, ये NBFC है, लेकिन इसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को स्टार्ट कर पाएंगे, वो मैं आपको सारा वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि NBFC क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो चीजें क्लियर कर देता हूं। देखिए, NBFC की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, सारी वर्किंग बाकी तो बैंक के जैसे होती है, लेकिन सिर्फ कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, जो कैश की ये चीजें हैं, यहाँ पर जैसे आपको वहां पर प्रोडक्ट बैंक में देखने को मिलते हैं कि आपको इंश्योरेंस सेल करनी पड़ती है, साथ में आपको देखिए लोन्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रहती हैं। ठीक है, और मुथूट फाइनेंस की बात करें तो इसका बेसिकली जो मेन इसका प्रोडक्ट है, ये गोल्ड लोन में डील करती है। गोल्ड लोन की ये एक NBFC है। ठीक है, तो गोल्ड लोन में ये नंबर 1 कहलाई जाती है। अगर आप सर्च करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा इसकी लेगेसी बनी हुई है। ठीक है, तो गोल्ड लोन के कस्टमर इसके पास बहुत आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर बाकी बात करें, साथ में आपको कई इंश्योरेंसेज और भी सेल करनी पड़ती हैं, लेकिन वो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहां पर आपको देखिए, और अगर देखें यहां पर आपको लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो इनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स के, स्टॉक्स के, शेयर्स के। ठीक है, तो यहां पर ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपको मिल जाती हैं NBFC में। ठीक है, ये चीज अब क्लियर होगी कि NBFC क्या होती है। तो अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स आपको और बता दूं कि NBFC सिर्फ यही नहीं है। देखिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड भी NBFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, HDB फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फिनकॉर्प, ये सारी देखिए क्या है, ये NBFC है। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको ये चीजें। सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी कि NBFC होती क्या है जिस कंपनी में आप अप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखिए, यहां पर ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो मैं आपको बताऊं, देखिए फ्रेशर के लिए सचमुच में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब मैंने भी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड क्या हुआ था कि मुझे नेक्स्ट 2 मंथ के बीच में ही जॉब मिल गई थी। मैं एक फ्रेशर था, बिल्कुल फ्रेशर था, ग्रेजुएट था। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मुझे इन्होंने हायर किया, मुझे काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से ट्रेन हुआ, देन मैं अपनी जॉब को वहाँ से स्विच किया। ठीक है, स्विच मतलब कि उसके क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, इसलिए मैंने उसको स्विच कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप मुथूट फाइनेंस में भी कैरियर को बना सकते हैं। तो फ्रेशर के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें
तो देखिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए हैं। तो अगर गर्ल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रांच लेवल वैकेंसीज एंड अदर वैकेंसीज, तो दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम देखिए यहाँ पर ब्रांच लेवल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर सीसीई मतलब कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए, जेआरई के लिए, आरई, सीसीओ, एबीएम, बीआईसी, बीएम, तो ये आपकी रहने वाली है ब्रांच लेवल की वैकेंसीज। यहाँ पर जो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है वो है देखिए जेआरई मतलब कि जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जिसके पर मैंने वर्क किया है, मेरा जॉब रोल ये था। ठीक है, जो मैंने आपको ऑफर लेटर दिखाया। और एक यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विसेज, ये भी फ्रेशर्स के लिए है, इनमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अदर वैकेंसीज कौन सी हैं, जैसे कि जो अपनी ब्रांच से ऊपर के लेवल होते हैं वहां पर, या फिर मार्केटिंग में आ गई। ठीक है, रीजनल मैनेजर, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन हेड हो गया, डीएमटी हेड हो गया, गुड सेलिंग हेड हो गया, इंश्योरेंस हेड एंड मार्केटिंग हेड। मार्केटिंग में जो कुछ इंप्लॉइज होते हैं, मार्केटिंग टीम होती है, तो वो सारी अदर वैकेंसीज में आ जाती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी चीजें। अब वैकेंसीज कौन सी हैं, अब देखिए मैंने आपको बता दिया जैसे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर उससे ज्यादा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन जिन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन की है, बीबीए से की है, बीए से की है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है। ठीक है, बाकी अप्लाई सभी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में आपको पहले ही बता दिया, ये लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी है इन कंट्री। ठीक है, नॉट इन अ स्टेट, इन कंट्री। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसके अगर देखिए हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कोची केरला में है। एंड देखिए ओवर 4500 प्लस इसकी ब्रांचेस हैं थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, एंड देखिए अभी आउटसाइड इंडिया भी इसकी मतलब कि कई एस्टेब्लिश हुआ है मुथूट फाइनेंस, जैसे कि यूके में, यूएस में, यूएई में, श्रीलंका एंड सेंट्रल अमेरिका। लेकिन यहां पर अभी इसकी जो क्या चलती है, जैसे फॉरेन रेमिटेंसेज होती है ना, कि करेंसी को इधर भेजना, कुछ ये वाली ब्रांचेस ज्यादा है, अभी वहां पर गोल्ड लोन का इतना ज्यादा वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है कि अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ चीजें पूछी भी जाएं तो आप यहां पर ये चीजें बता सको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि यहां पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर इसको चेक करना चाहें तो जैसे आप नीचे मैं इस वेबसाइट का लिंक डालूंगा, यहां से आकर आप इसकी सारी चीजें बाकी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। ठीक है, अब चलिए मैंने जैसे आपको कहा कि हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब इन मुथूट फाइनेंस। तो अब मेन बात है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे जॉब को लेना है, चलिए जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफलाइन मोड, मतलब कि अगर आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट जाकर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे। देन मैं आपको ऑनलाइन का भी बताऊंगा। तो दोनों ही चीजों को आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है वीडियो का। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको अपने नियरेस्ट जो आपकी मुथूट फाइनेंस की ब्रांच होगी वहां पर जाना है एंड जॉब के लिए अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब कई लोग कहेंगे कि सर रेफरेंस से ही जॉब मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी डायरेक्ट ऐसे लगी थी कि मतलब वहां पर मैं भी डायरेक्ट गया था इंटरव्यू देने के लिए, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हमारे पास वहां पर आते थे जो डायरेक्ट बोलते थे कि सर क्या जॉब की कोई वैकेंसी है। वहां पर हम उनकी इंटरव्यू करते थे, मतलब कि जो ब्रांच मैनेजर थे, तो देन उनके एचआर के साथ रिज्यूमे शेयर होते थे और कई लोगों को ऐसे भी जॉब मिली है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे जॉब मिल जाती है, रेफरेंस के विदाउट भी मिल जाती है, मुथूट फाइनेंस में भी मिल जाती है विदाउट रेफरेंस, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर अब आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी नियर बाय कौन सी ब्रांच हो सकती है मुथूट फाइनेंस की, कौन सी लोकेशन पर होगी, तो आपको यहां पर इस लिंक पर क्लिक करना है जो कि है मुथूट फाइनेंस का ब्रांच लोकेटर। ठीक है, तो यहां पर अब अपनी आपको स्टेट देखनी है। जैसे अगर मान लीजिए मैं चंडीगढ़ से हूं, मुझे यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए सारे एड्रेस यहां पर मुझे दिखाई दे गए विद उनके फोन नंबर्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा एड्रेस है, कौन से सेक्टर में है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आपको क्या करना है, गेट डायरेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे देन देखिए आपके पास पूरा मैप ओपन हो गया। आप अपनी करंट लोकेशन से वहां पर सर्च कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि वो लोकेशन कौन सी है जहां पर ब्रांच बनी हुई है। वहां पर आपको डायरेक्टली जाकर अप्लाई करना है, अप्रोच करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है आप मुथूट फाइनेंस की एक ब्रांच में आज चले गए, एक ब्रांच में कल चले गए। आपको पहले एक ब्रांच में जाकर उनका पूरा प्रोसेस होने देना है। अगर आप अलग अलग जगह पर जाकर ऐसे अप्लाई करेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनका रीजन हेड एक ही होता है, उसके पास ही रिज्यूमे जाना होता है। तो देखिए ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आपको ब्रांच के बारे में कैसे पता चलेगा। अब हमारी बात आती है कि आप जब ब्रांच में जा रहे हैं आपको जाना किस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहले तो टेक योर रिज्यूमे। ठीक है, आपको एक रिज्यूमे लेकर जाना है। जैसे देखिए मैंने ये एक पेज का रिज्यूमे बनाया हुआ है। ठीक है, यहां पर मैंने पूरी चीजें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, देन आपकी एजुकेशन सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, ये मैंने सारा रिज्यूमे अभी एक पेज का ये बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम 2 पेजेस आप डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो रिज्यूमे के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसको चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो उसका
भी आपको पता चल जाएगा। अपना रिज्यूमे आपको साथ में लेकर जाना है एंड देन आपको जाना है फॉर्मल ड्रेस में एंड आपको एक भी चीज़ वहाँ पर झूठ नहीं बोलनी है, कॉन्फिडेंट रहना है। गो विद एनी रेफरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर देखिए आप डायरेक्टली जाने से थोड़ा सा कतरा रहे हो तो आप वहाँ पर क्या कीजिए, कुछ जैसे वहाँ पर ऑफिस बॉय या फिर कोई और है उनसे वैसे बात कर लीजिए कि यार मैं जॉब लेना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई वैकेंसी है, तो वो आपसे थोड़ी सी डिटेल लेंगे, जैसे हम भी पूछ लेते थे अच्छा तुम कहाँ से हो, चलो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो जाती है, तो आप रेफरेंस के साथ जाएंगे, वो भी अच्छी चीज़ आपके लिए रहेगी। और झूठ नहीं बोलना है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई कैंडिडेट्स मैंने देखा था इंटरव्यू के टाइम क्या करते हैं कि वो ना ऐसे कह देते हैं कि उन्होंने जॉब कोई नहीं की होती पहले। देखिए अब ग्रेजुएशन के बाद जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को इंडिया में जॉब मिली ही होगी, तो अब डायरेक्ट वो जाके ये नहीं कहते कि हम फ्रेशर्स हैं, वो अपनी दोस्तों की बातें सुन के कह देते हैं हाँ सर मैंने यहाँ पर जॉब की है, मैं यहाँ पर जॉब करता था। देखिए अब जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसका तो रोज का काम है, तो वो बाद में क्या करते हैं, जब वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा वहाँ पे कंपनी में क्या काम करते थे, ओके वहाँ की कंपनी का ऑनर का क्या नेम है, वहाँ पर ये चीज़ें कौन सी हैं, वो आपको जब ऐसे काउंटर क्वेश्चन कर देंगे ना जिनमें आप फंस जाओगे। तो जब आपने शुरुआत ही झूठ से कर ली तो आपको कैसे आगे आप सच्चा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको स्टार्टिंग में पता चल जाता है आप झूठ बोल रहे हो, आपके वहीं पर जॉब मिलने के चांसेस खत्म। इसलिए अगर आप फ्रेशर हो वहाँ पर कह दो मैं फ्रेशर हूँ सर, मुझे जॉब करनी है, मेरी फर्स्ट जॉब है, मैं अच्छी जॉब करूँगा। बिल्कुल आपको वहां पर ट्रू चीजें बतानी है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वहां पर झूठ बोल दें जाकर, ठीक है। बिल्कुल आपको सच चीजें वहां पर सारी मतलब वहां पर इंटरव्यू पर जाकर बोलनी है। ये कुछ जो आपको 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स मैंने ये बताए हैं, ठीक है, इनका आपको ध्यान यहां पर रखना है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, कैसे जाना है। वहां पर जाकर डायरेक्टली अप्रोच कर दीजिए, आप कह दीजिए सर मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, मुझे यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए वो आपकी इंटरव्यू करके आपके रिज्यूमे को वहां पर शेयर कर देंगे एचआर के साथ। तो यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। तो मैंने क्यों कहा कि वैकेंसीज होती हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। जब हम ऑनलाइन मोड पर क्लिक करेंगे आपको सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज दिखाई दे जाएंगी। तो चलिए ये हमारा होगा ऑफलाइन मोड, जो कि ज्यादा प्रेफरेबल है। यहाँ पर 70-30 चांसेस होते हैं कि आपको 70% जॉब मिल जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाकर अप्रोच कर रहे हो, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू नहीं कर रहे हो जहां पर प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होगी, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। यहां पर देखिए इसका मैंने लिंक डाला हुआ है, डायरेक्टली आपको इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया देखिए आप इसके ऑफिशियल कैरियर्स पेज पर आ गए। कोई थर्ड पार्टी ये चीज नहीं है कि मतलब जहां से आपसे पैसे मांगेंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब यहां पर देखिए वैकेंसीज लिख के आ गया। अब आपको आपके सारे जो इसके रीजन्स हैं, ठीक है, जो इसकी लोकेशंस हैं वो यहां पर सारे लिखकर आ चुके हैं। अब देखिए अगर मैं फिर से कहता हूं, आप चाहते हैं कि आपको चंडीगढ़ रीजन के लिए अप्लाई करना है, दिल्ली साउथ के लिए जयपुर, हिसार, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, ठीक है, तो मतलब चलिए हम जलंधर को ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमने जलंधर पर क्लिक किया तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको सारी वैकेंसीज दिखाई दे जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है, और हम इस तरफ चले गए, थोड़ा सा जूम आउट। तो यहाँ पर देखिए अभी ब्रांच हेड के लिए कौन सी लोकेशन पर वैकेंसीज हैं, देखिए अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब कि 5 लोकेशंस पर ब्रांच हेड की वैकेंसीज हैं। अमृतसर में, ऊना में, दसूया, अमृतसर, गर्दीवाल, मतलब कि अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रांच मैनेजर की क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देन आपको फ्रेशर के लिए भी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए रिटायर्ड एक्स बैंकर इनको चाहिए और एज जो है वो अप टू सिर्फ 62 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अगर आपको मिनिमम 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है बैंकिंग या फिर अदर एनबीएफसी में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर प्रोफाइल का, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए आ सकते हैं। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं इसकी भी एलिजिबिलिटी बताई गई है। अब बात करते हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई करेंगे वो इन 2 वैकेंसीज के लिए, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जब आपने देखिए करना क्या है, मतलब कि ऑफलाइन का आपने देख लिया, आपको डायरेक्टली ब्रांच में जाना है, तब आप पहले यहां से अपनी रीजन में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में वैकेंसी ओपन है। देन आप यहां से अप्लाई करने की बजाय देखिए आपको यहां पर नीचे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी दी गई है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्टली जाना है वहां पर और जाकर आपको ब्रांच में बात करनी है, ठीक है। अब देखिए रिलेशनशिप मैनेजर के लिए यहां पर जलंधर में बस्ती वावा खेल में वैकेंसी है। अब यहां पर क्या मांगा गया है देखिए, और डिटेल में आपको बता चलेगा। फुल टाइम ग्रेजुएट आपने की होनी चाहिए, ठीक है। देन वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स विल बी प्रेफर्ड। अगर आपको अकाउंट्स में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एक्सपीरियंस विद गुड अकाउंटिंग नॉलेज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम लोकल एरिया, लोकल एरिया से आप हो। मैंने आपको क्यों कहा नियर बाय ब्रांच में जाओ, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको जॉब लग जाएगी, वहां पर सच बोलना है। तो ये लोकल एरिया के कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपको मस्ट होनी चाहिए, 30 ईयर से नीचे की एज होनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स चाहिए। लेकिन अभी के अपडेट की बात करें तो यहां पर ये चीज अपडेट नहीं हुई है। अभी जेआरई के तौर पर यहां इन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स को भी रखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं देखिए उस कंपनी से आया हूं तो मुझे उसकी नॉलेज तो रहती है ना, तो अभी मेल एंड फीमेल दोनों ही जेआरई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को इक्वली प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज। अब देखिए यहां पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, फ्रेशर भी हो तो तभी आपको रख लेंगे, कोई इशू नहीं है।
क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद हमारी है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पर इस मतलब कि यहाँ पर इस पोजीशन एंड लोकेशन में यहाँ पर इसके लिए कोई वैकेंसी अभी ओपन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मेंशन है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांच में जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, जैसे आप ब्रांच में गए, ब्रांच मैनेजर से आप पूछेंगे, उनसे आप कह सकते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिज्यूमे वो शेयर कर दें। जैसे कि आप एक गर्ल हैं, सबसे पहले तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए है, गर्ल्स के लिए वैकेंसी, ठीक है। आप एक फीमेल कैंडिडेट है, आपको वहाँ पर जाकर बात करनी है, सर मुझे रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ मतलब एचआर के साथ मेरा रिज्यूमे शेयर कर दो, अगर किसी भी ब्रांच में वैकेंसी होती है तो आप मुझे प्लीज़ जरूर बताना, ठीक है। ऐसे आपको अप्रोच कर देना है। अगर आप अप्रोच करेंगे, देखिए सबसे पहले जब आपके नियर बाय वैकेंसी आएगी ना, तो आपको कॉल सबसे पहले आएगी। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी नीचे दी गई है, आपको डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे मेल भी कर देना है, ठीक है। मतलब कि वहां पर अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, वैसे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको अगर हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए तो इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट नंबर नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि मुझे यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है। एंड पूरा रीजन का एड्रेस भी बताया गया है, कहाँ पर इनका हेड ऑफिस है, वहां पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ठीक है। आपके रीजन का एड्रेस होगा, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर हेड ऑफिस है, क्लियर। अब इसके लिए क्या है, फुल टाइम ग्रेजुएट, वही चीज, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका सेल्स प्रोफाइल में है तो आपको प्रेफर कर लेंगे। फ्रेशर विद स्मार्ट एंड कॉम्पिटिटिव नेचर, यहाँ पर आपकी कॉलिंग का काम भी होता है साथ में, मतलब कि कस्टमर से बात करनी, मतलब कि बाद में उनसे पूछना आपने लोन लिया है सर, आपको और रिक्वायरमेंट है, कस्टमर से बात करते रहना, इसलिए आपका यहाँ पर स्मार्ट एंड कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। एंड आप लोकल प्लेस से, फिर से जैसे मैंने आपको कहा था, कंप्यूटर नॉलेज मस्ट, एज बिलो 30 ईयर्स, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। यहां पर अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ऑनलाइन मोड से बता दिया है, ऑफलाइन मोड से बता दिया है, दोनों चीजें बता दी हैं कि कैसे आपको यहां पर अप्लाई करना है मुथूट फाइनेंस में जॉब के लिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो अब आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर मैं बहुत सारी जॉब्स के नोटिफिकेशन डालता रहता हूं। और अगर आप चाहते हैं, ठीक है, आप अप्लाई करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं इसके इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊं, ठीक है, उस पर आप कमेंट कर देना, देन मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर आप और रिव्यूज देखना चाहते हैं कि कैसी है जॉब, तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए बना सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन है आपका पुट कर देना, अपनी लोकेशन डाल देना, जिससे हमें आसानी होगी, हम नेक्स्ट जो आपके लिए जॉब्स अपडेट लेकर आए, ठीक है। और रिज्यूमे कैसे बनाना है, इस पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी जाकर आप वॉच कर लेना, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये थी देखिए पूरी कंप्लीट वीडियो मुथूट फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। तो दोस्तों होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ एंड अच्छी अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।